Hi everyone, Anshul this side. So today this video is all about a mini briefing about the masters like MBA program. जब मैं MBA कर भी रही थी और MBA करने के बाद भी तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि दी हमें किस चीज़ में MBA करनी चाहिए, हमें ओपन से करनी चाहिए, हमें डिस्टेंस से करनी चाहिए, हमें रेगुलर से करना चाहिए, ओपन और रेगुलर में क्या डिफरेंस है, और फिर हमें बहुत हाई रेपुटेटेड कॉलेज से करनी चाहिए, अगर हम दिल्ली से कर रहे हैं किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं तो क्या हमें अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है, कितना लास्ट पैकेज जाता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जैसे दी PGDM इज़ मच मोर बेटर देन MBA, या फिर MBA करना चाहिए, क्या PGDM और MBA सेम होता है, और अगर मैं PGDM कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे को MBA की ही डिग्री मिलेगी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इन टू द माइंड एंड फॉर श्योर कि हमारे पेरेंट्स को इतना पता नहीं होता है, और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बट जब भी हम अपना माइंड बनाते हैं कि हाँ ठीक है मुझे MBA की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स दैट कम इन माइंड, और हम उस टाइम पे एक एक्चुअल कंसल्टेंट को ढूंढते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सपर्टीज़ को ढूंढते हैं जो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं. बट लुकिंग ऑन टुडेज टाइम, अगर मैंने अपने पैसे फूक दिए हैं ना यार, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि हांटे के सामने वाले के भी पैसे ना लगें. मैं ऑब्वियसली हवा में बातें मार दूंगी कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं यार कर ले यार ठीक है. आजकल सब लोग यही करते हैं और एक्चुअल रिव्यू कोई देता ही नहीं है. बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइक दैट. आई रियली वांट यू टू नो वट एग्जैक्टली एक्चुअल एंड वट आर द थिंग्स दैट कुड हेल्प यू आउट. So let's dive into the video and let's get started by doing the actual MBA from which of the place. For sure हर चीज़ मिथ नहीं है. हाँ ये चीज़ है कि जो भी हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिथ है, सुनी सुनाई बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं. अगर मैं कहूँ कि ठीक है मुझे MBA करनी है, और फॉर श्योर अगर मैं अहमदाबाद से करती हूँ, कैट मैट निकालती हूँ, कैट मैट को भी पहले कवर अप कर लेती हूँ. जब मेरा टाइम था तो I was asked to take a drop and prepare for CAT so that I could get a good university. Good university only means neither an university in Gurgaon, ना ही देहरादून में, ना ही नोएडा, ना ही दिल्ली. I am अहमदाबाद. कैट करना है, ड्रॉप लेना है तो फिर अहमदाबाद को टारगेट करो, या फिर बहुत ही ऐसी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स देती हैं. उनका जो फी स्ट्रक्चर होता है वो भी ज़्यादा होता है, बट ऑब्वियसली यू गेट गुड प्लेसमेंट्स. वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बट वो आपको लाइफ टाइम तक बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से एनहांस करते हैं. रेदर अगर छोटे मोटे कॉलेजेस में, NCR में अगर आपको एडमिशन लेना है, देहरादून तक भी अगर आपको जाना है, इफ़ यू हैव क्लियर्ड द मैट, कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा. और इवन तो मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में मैट भी नहीं मांगते. उन्होंने एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखा होता है कि हाँ ठीक है मैट करना क्लियर है, बट ऐसा कुछ नहीं है. आप पैसे देते हो, ऑब्वियसली यू आर पेइंग 8.5 से 9.5 लाख या फिर 7-8 लाख रुपए दे रहे हो, तो कौन प्राइवेट कॉलेज वाला नहीं लेगा यार. आपको बिल्कुल लेगा. वो जो होता है ना एक स्टार्टिंग का फेज़ कि यार सीट्स भर रहे हैं, ये भर रहे हैं, यार मैंने ऐसा भी देखा है मेरे खुद के कॉलेज में 1-2 सेमेस्टर के बाद कॉलेज वाले बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं जस्ट इसके लिए, और ऐसा होता भी है. ठीक है, तो आई कांट टेक द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, बट ठीक है बहुत लोग करते हैं ऐसे, और एंड इट्स ट्रूली ट्रू. प्राइवेट में जिनके पास होता है उनको भी पता होता है कि हाँ ठीक है नहीं कल को हम पैसे देंगे वहाँ पर हमारा एडमिशन हो जाएगा. कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, यार मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर MBA कर रहे हो, अहमदाबाद से कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. वहाँ पे आप पैसा फूको, कुछ करो, ठीक है आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा. पर कमिंग टू द NCR एंड देहरादून, बहुत ही या तो बहुत अच्छी किस्मत है या फिर बहुत ही लकीली आपका प्लेसमेंट हो जाता है एक अच्छे पैकेज पे, वो आपकी किस्मत है. वरना किसी भी कॉलेज से कर लो, किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से कर लो, जो बेसिक पैकेज ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ 4.5 ओनली. दैट्स द मिनिमल एंड द बेस्ट बेसिक पैकेज जो हमारा चलता है, दैट इज़ 4.5. तो आप 8 लाख लगा लो, चाहे 3 लाख लगा लो, चाहे 4 लाख लगा लो MBA में. उसके बाद आपका जो फर्स्ट बेसिक पैकेज है एज अ फ्रेशर इन टुडेज टर्म दैट इज़ 4.5. दैट्स इट. इसका मतलब चाहे आप रेगुलर से कर लो चाहे डिस्टेंस से कर लो, पैकेज आपका सेम ही है. ऐसा नहीं कि आपने रेगुलर कर रखा है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल थिंग्स आर मिथ. अच्छा ठीक है, अब उस पर बात करते हैं कि अगर मैं रेगुलर से कर रही हूँ तो क्या फ़ायदा है. कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए. रेगुलर से MBA करने में मैं बताती हूँ. रेगुलर से अगर आप MBA करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक पर्सनालिटी बिल्ड होता है. आप रोज़ अच्छे से ग्रूम्ड अप होके आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हो, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, या फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इनटेक कर रहे हो ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, दूसरी चीज़ MBA इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशंस, ऑल अबाउट प्रेजेंटेशंस कि हाँ ठीक है आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मिलते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, तो आपका जो माइंड है ना वो एक मार्केटिंग के पर्सन के हिसाब से चलता है.
तो दैट्स अ थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब आप रेगुलर जाते हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, बाकी इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे को लगता है कि मैं जब रेगुलर गई थी तो मुझे कुछ और अलग से इनपुट मिला है। मैं प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी हो गई थी, मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हो गई थी, पर्सनालिटी ग्रूम्ड अप होने का तरीका बहुत अच्छा हो गया था, रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा आ गया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने से साथ वाले बच्चों के साथ सीखी थी कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, कि कोई किसी ने वर्ड बहुत अच्छा यूज़ करा है तो वो मैंने कैचअप कर लिया। ऑब्वियसली आप अपने सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हो, बट अदर देन दैट आई विल रिकमेंड इफ़ यू वांट टू डू MBA, डू इट फ्रॉम ओपन पैकेज, क्योंकि सबका सेम है। स्किल्स आप बाहर से भी सीख सकते हो। तो जैसे अब मैं बताती हूँ कि अगर आप ओपन से कर रहे हो तो आप साथ साथ कोई अपनी नीश पकड़ो, कोई कोर पकड़ो। जो मैंने आज देखा है कि अगर मैं ऐसे करती तो शायद मैं भी बेनिफिट में ज़्यादा रहती। ऑब्वियसली मेरे को भी एडवांटेजेस मिले हैं रेगुलर जाके, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ओपन से कर लिया तो वो चीज़ बेकार है, अगर मैं रेगुलर से जाके करती तो वो चीज़ नहीं होती। ऑब्वियसली हर किसी चीज़ का अपना अपना एक मेरिट होता है, अपना अपना डीमेरिट होता है, ठीक है। तो अगर आप ओपन से कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर रखो कि सिलेबस तो आप कवर अप कर ही रहे हो। जो मैनेजमेंट की जो टर्म्स हैं, जो एक MBA की बुक्स में आता है, वो आपको पता होना ही होना चाहिए। अदर देन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर आपका एक नीश, कि आप ऑपरेशंस में अच्छे हो तो वहाँ का कोई कोर्स करो, ठीक है। कि ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से मुझे स्किल्स है चाहिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें अपना कोर पकड़ो। कोई सर्टिफाइड डिग्री करो साथ साथ के, कोई कोर्स करो। मेक योर सेल्फ स्टैंड एज एन एक्सपर्टीज, ताकि प्लेसमेंट्स के टाइम पे या फिर जब आपका MBA ख़त्म हो जाएगा तो जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या फिर अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करते हो तो आप वो सारी स्किल्स को प्लेस कर रहे हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ आपकी स्किल्स। तो आप ओपन से करो, रेगुलर से करो, डजेंट मैटर। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी नीश जो आपको एक एक्सपर्टीज़ बनाता है, जो आपको एज एन स्किलफुल पर्सन बनाता है। आप मेरे को अपना रेज्यूमे भेजो, मैं कुछ नहीं देखूंगी, अच्छा MBA करी हुई है, ठीक है, ओपन से या रेगुलर से। आई विल नॉट आस्क, वट आई विल सी इंटर्नशिप क्या कर रखी है, एक्सपीरियंस किस किस चीज़ का है, फ्रेशर है तो भाई स्किल सेट क्या क्या है। तो सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है। तो अगर आप MBA करने के लिए निकल रहे हो ना, तो आप ये लगा के चलो कि सिर्फ ज़रूरी क्या है कि मुझे स्किल सेट गेन करनी है। रेगुलर भी जाना है, मज़े लेने हैं, अभी कॉलेज वाइब चाहिए, जाओ, ठीक है, करो। बट मेक श्योर कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप कोई इंटर्नशिप्स कर रहे हो, साथ साथ अपने रेज्यूमे को एनहांस कर रहे हो, आप स्किल्स गेन कर रहे हो, खुद को दूसरों बच्चों से अलग स्टैंड अप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द ऑल थिंग्स दैट यू ऑल शुड बी टेकन केयर ऑफ। रेस्ट कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई कुछ भी है तो माई email ID इज़ देयर, even though you can text me in the comment section, and I'll be always there to solve your queries. Thank you.